स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 11th का जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट था और सेकंड चैप्टर में को हमने शुरू किया था 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। एक ऐसे एम्पायर के बारे में हमें पढ़ना है जो एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, दुनिया के 3 महादेशों में फैला हुआ है और उसे हम नोमैडिक एम्पायर के नाम से जानते हैं या उसी को हम यायावर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़। तो इसमें हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ लिया था। पढ़ने के बाद हम लोग जो पढ़ रहे थे इसका कालक्रम पढ़ रहे थे और कालक्रम में भी हम लोग पढ़े हैं। अभी कालक्रम में हम लोग ये पढ़ लिए हैं कौन सा, अफ्रीका और यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका और यूरोप महादेश में जो ये फैला हुआ था साम्राज्य, तो उसमें जो जो एविडेंस साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे, किन किन समयों के बीच में किस किस टाइम पीरियड्स में प्राप्त हुए थे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़े थे अफ्रीका और यूरोप के कॉन्टिनेंट में। और देखिए ये एशिया महादेश में फैला हुआ और दक्षिण एशिया भी एशिया महादेश का ही, आपको साउथ एशिया उसको हम बोल सकते हैं। तो 2 कॉन्टिनेंट तो ऊपर आप देख लिए अफ्रीका और यूरोप और एक एशिया महादेश है। तो एशिया में हम एशिया को एक अलग पढ़ेंगे और साउथ एशिया में चूँकि ज़्यादा एविडेंस हमको दिख रहा है तो उसको भी हम लोग दक्षिण एशिया में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे 100 से 50 ईसा पूर्व के बीच। कौन सा एविडेंस हमें मिलता है, आपको इसको देखिए 100 से 100 ईसा पूर्व, ये आपका ये जो टाइम है इसको गौर से देखिए। पेन हम लोग रख लेते हैं, कौन सा कलर, ये वाला रख, ये इसको चेंज करते हैं, ग्रीन ले लीजिए। 100 से 50 ईसा पूर्व के बीच। ईसा पूर्व हम जानते हैं, बार बार हम लोग चर्चा करते आए हैं कि अभी 2026 ईस्वी हो रहा है इंटरनेशनल कैलेंडर के हिसाब से, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अभी 2026 चल रहा है। तो आज से 2026 साल पहले 0 था और उससे पहले का जो समय है उस समय को हम ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं, क्योंकि 1 ईस्वी से बढ़ते हुए आज 2026 ईस्वी हो गया। तो ईस्वी के शुरू होने के पहले जो समय था उसे हम ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये ईस्वी शुरू होने के 100 वर्ष पहले से लेकर के और 50 वर्ष पहले के बीच, यानी 50 वर्षों के बीच एशिया महादेश में हमें क्या साक्ष्य मिल रहे हैं, ये देखिए। चीन में हान साम्राज्य, चीन में एक एम्पायर मिल रहा है, एक साम्राज्य मिल रहा है जिस साम्राज्य का नाम है हान साम्राज्य। तो हान जो है एक वंश का नाम है, चीन के एक डायनास्टी का नाम है, एक वंश का नाम है हान वंश। तो ये हान वंश का साम्राज्य है, इसलिए चीन में हान साम्राज्य का हमें एविडेंस मिल रहा है 100 से 50 ईसा पूर्व के बीच में। उसके बाद और एशिया में क्या मिल रहा है, चीन एशिया महादेश में है। एशिया से यूरोप तक रेशम मार्ग का विकास, आप रेशम मार्ग को आप देख रहे हैं, सिल्क रूट आप जिसको बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा भारत है, हमारा जैसे ये आपको साउथ इंडिया का पार्ट हो गया और ये जो ये ऊपर वाला जो पार्ट देख रहा है यहाँ पर जैसे हिमालय वगैरह हो गया, तो ये हिमालय जो देख रहा है इंडिया पर अगर यहाँ पर लास्ट कर रहा है तो यहाँ चाइना से लेकर के और ये यूरोप तक ये जो रेशम मार्ग जा रहा है, ये एशिया में समझिए कि चीन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ यूरोप तक ये रास्ता जा रहा है और ये भारत से थोड़ा सा टच करता है, ये इसके सिर से होते हुए जा रहा है। ये रास्ता चीन से यूरोप तक जा रहा है और ये सिल्क रूट है, मतलब चीन से रेशम का जो निर्यात है, रेशम का जो व्यवसाय है, इसी रेशम मार्ग के द्वारा होता था। तो ये सिल्क रूट का एविडेंस भी 100 से 50 BC के बीच, 100 से 50 ईसा पूर्व के बीच हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो सिल्क रूट को हम देख रहे हैं, चीन में हान साम्राज्य और एशिया से यूरोप तक रेशम मार्ग का विकास हो रहा है। ये हमने देख लिया एशिया महादेश का एविडेंस। अब देखिए इसी टाइम पीरियड में
साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में क्या साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। साउथ एशिया यानी भारत जो हमारा देख रहे हैं ये दक्षिण एशिया में आता है, साउथ एशिया में हमारा इंडिया आता है। तो यहाँ देखिए शक और बक्सी यूनानियों द्वारा उत्तर पश्चिम में राज्यों की स्थापना। हमारा जो भारत है आज का भारत नहीं, जो हम कह सकते हैं कि जो पुराना भारत है 1947 के पहले का जो भारत है जिसमें पाकिस्तान भी था, तो आप हमारे देश के जो नॉर्थ और वेस्ट जो डायरेक्शन है, उत्तर और पश्चिम का जो कोना है, वहाँ से कई जो है आपको अटैकर्स आक्रमणकारी हमारे राज्यों पर क्या कर रहे हैं कि ये आक्रमण कर रहे हैं। शक और बक्सी जो यूनानी है उनके द्वारा उत्तर पश्चिम में राज्यों की स्थापना हो रही है। हमारे नॉर्थ वेस्ट में अपना राज्य एस्टेब्लिश कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 100 से 50 ईसा पूर्व के बीच। और दक्कन में सातवाहनों का उदय हो रहा है। अब ये दक्कन क्या है? तो दक्कन का जो पठार है, दक्कन जो प्लेट्यू है, वह हमारे इंडिया को दो पार्ट में बांटती है। एक हो गया जैसे आपको महाराष्ट्र के, हम ऐसे कहें कि महाराष्ट्र के दक्षिण वाला जो पार्ट्स है, जहाँ कर्नाटक वगैरह का जो भाग देख रहे हैं, तो वहीं से आपको दक्कन पठार की शुरुआत होती है और वहाँ पर एक वंश की उत्पत्ति हो रही है, एक डायनास्टी जो है एक स्थापित हो रहा है और एक साम्राज्य बना रहा है, एक एम्पायर बना रहा है। भारत में भी कहाँ पर? दक्कन में बना रहा है। ये ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र के दक्षिण वाला पार्ट में, तो दक्कन में एक वंश का उदय हो रहा है, राइज ऑफ कह सकते हैं कि राइज ऑफ सातवाहन वंश का उदय हो रहा है। कहाँ हो रहा है? दक्कन में। तो दक्कन यानी भारत में, दक्षिण एशिया में, हमारा भारत साउथ एशिया में। ये भी 100 से 50 ईसा पूर्व के बीच ये घटना हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद चलिए 50 से अब 1 ईसा पूर्व, ये 0 से 50 साल पहले का है। 0 से 50 साल पहले से लेकर के और 0 से 1 साल पहले के बीच की घटना आप देखिए। एशिया में अगर देखिएगा तो एशिया महादेश में यहाँ पर नील दिखा रहा, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये दक्षिण एशिया भी तो एशिया महादेश का ही पार्ट है ना। तो यहाँ आप देखिए दक्षिण एशिया, उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया, हमारे दक्षिण एशिया के जो पूर्वी भाग है उसको दक्षिण पूर्व एशिया कहेंगे। और पूरा जो पूर्वी भाग है पूर्व एशिया और यूरोप में बढ़ता व्यापार। अब जो है देखिए कहाँ कहाँ पर ट्रेड जो है यह राइज कर रहा है, डेवलप हो रहा है। दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में, उसके बाद पूर्व एशिया में और यूरोप में। ये 4 जगह बड़े पैमाने पर ट्रेड यानी व्यापार का विकास हो रहा है। ये 50 से 1 BC के बीच में हो रहा है, 50 से 1 ईसा पूर्व के बीच हो रहा है। ये हमने देखे कालक्रम को। उसके बाद देखिए अब हम लोग ईस्वी में आ गए, यानी जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसकी शुरुआत अब हो गई। 1 से 50 ईस्वी के बीच में एशिया महादेश में जो हमें एविडेंस प्राप्त हो रहे हैं कि रोम साम्राज्य के एक प्रांत जूडिया में ईसा अरब पर रोमन आक्रमण 24। अब देखिए यहाँ पर इस घटना को देखिए, एशिया में क्या घटना घट रहा है। रोम साम्राज्य का एक प्रांत है, एक स्टेट है रोमन एम्पायर। हम जानते हैं कि यूरोप का एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल एम्पायर है यूरोप का। तो ये जो रोमन साम्राज्य है उसी एम्पायर में एक स्टेट है, जिस स्टेट का नाम है जूडिया, एक प्रांत का नाम है। उसमें ईसा मसीह का आपको जन्म हो रहा है। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का आपको जन्म हो रहा है और इस वजह से हम कह सकते हैं कि ईस्वी सन की शुरुआत भी 1 ईस्वी में हो जा रही है। अरब पर रोमन आक्रमण, और आप देखिएगा तो जो अरब है, आपको जो रोम है, इटली में रोम आ जाता है और इटली जो है वह एशिया महादेश से सटा हुआ है। अरब का जो अरब जो आप देख रहे हैं हमारा, तो अरब से बिल्कुल सटा हुआ इटली का भाग है, यानी रोम का हिस्सा है इटली। तो अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि अरब जो है उस पर रोमन साम्राज्य का अटैक हो रहा है। ये कब हो रहा है? 24 ईस्वी में हो रहा है। ये 24 ईस्वी में आपको अटैक कर रहा है। 1 से 50 ईस्वी के बीच की घटना है। अरब पर रोमन आक्रमण हो रहा है और दक्षिण एशिया में देखिए कोई एविडेंस हमें नहीं मिल रहा। उसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं।
50 से 100 ईस्वी के बीच में। एशिया महादेश में हमें यहाँ कोई एविडेंस नहीं दिख रहा। दक्षिण एशिया में क्या साक्ष्य मिल रहा है? तो उत्तर पश्चिम, हमारा दक्षिण एशिया का मतलब खास करके हम भारत वाले भाग को ले सकते हैं, और उत्तर पश्चिम का मतलब जो हमारा अफगानिस्तान ये सब वाला जो एरिया है, और मध्य एशिया मिडिल एशिया जो अफगानिस्तान या बैक्टीरिया वगैरह आता है, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में एक बहुत ही पावरफुल राज्य की स्थापना हो रही है जिसका नाम कुषाण राज्य है। देखिए दक्षिण एशिया की, साउथ एशिया की बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेनोमेना, महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है। उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना हो रही है जिसे हम कुषाण राज्य के नाम से जानते हैं। उसके बाद 100 से 150 ईस्वी के बीच का घटना देखिए। एशिया महादेश में चीन में कागज का आविष्कार 118 ईस्वी। देखिए कागज का इन्वेंशन हो गया। अगर आपसे पूछे कि कागज का आविष्कार विश्व में सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो हम कह सकते हैं कि चीन में हुआ। और कब हुआ? तो 118 ईस्वी में हुआ। एक घटना हम देखें यहाँ। दूसरी घटना देखिए, प्रथम भूकंप लेखी का निर्माण 132 ईस्वी। ये भी 100 से 150 ईस्वी के बीच की ही घटना है, और ये भी एशिया महादेश में ही आपको ये घटना घटित हो रही है। कौन सा घटना है? तो प्रथम भूकंप लेखी का निर्माण हो रहा है, यानी भूकंप को रीडिंग करने वाला जो यंत्र है उस यंत्र का निर्माण हो रहा है 132 ईस्वी में। कहाँ हो रहा है? एशिया महादेश में हो रहा है। 132 AD में हो रहा है। उसके बाद चलिए यहाँ पर हम 150 से 200 ईस्वी के बीच की घटना देखते हैं। यहाँ पर हमें कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहा है। उसके बाद 200 से 250 ईस्वी के बीच की घटना देखिए। एशिया महादेश में हान साम्राज्य का अंत हो जा रहा है। हान साम्राज्य का स्टार्टिंग 100 से 150 ईसा पूर्व के बीच हो रहा है। तो जीरो के पहले का आप 50 वर्ष आप उधर का ले लीजिए। 221 ईस्वी में ये हान वंश समाप्त हो रहा है। तो 221 से 50 मतलब मानिए कि ये वंश जो है लगभग हम कह सकते हैं कि 250 पौने 300 वर्ष जो है ये हान साम्राज्य रहता है आपको एशिया में। उसके बाद फ्रांस में देखिए, फ्रांस यूरोप में है लेकिन ये फ्रांस में ससानियों का राज्य 226 में आपको स्थापित हो रहा है। फ्रांस में ससानी एक वंश है, ससानी एक डायनास्टी है, और वो फ्रांस में एक स्टेट को एस्टेब्लिश कर रहा है। फ्रांस में ससानियों का राज्य एस्टेब्लिश हो रहा है 226 AD में, 226 ईस्वी में। दक्षिण एशिया में कोई घटना का साक्ष्य हमें नहीं मिल रहा। उसके बाद हम चलते हैं 250 से 300 ईस्वी के बीच। राजमहल में चाय की खेती का साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहा है। चीन 262 ईस्वी में चीन स्थापित हो रहा है। उसके बाद चुंबकीय कुतुबनुमा का प्रयोग चीन में हो रहा है 270 ईस्वी में। चुंबकीय कुतुबनुमा का 270 ईस्वी में प्रयोग हो रहा है। चुंबकीय कुतुबनुमा क्या है? तो मैग्नेटिक, हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक कंपास है। ये क्या होता है कि जो मैग्नेट है, जैसे समुद्री यात्रा जब ये करते थे लोग एंशियंट टाइम में, तो समुद्र में चूंकि वो डायरेक्शन नहीं समझ पाते थे कि किस दिशा में हमारी जहाज जा रही है, हमारे नाव जा रहे हैं, तो उत्तर दक्षिण का ज्ञान नहीं प्राप्त होता था। तो इसमें जो चुंबकीय सुई होता है, जो चुंबकीय कुतुबनुमा होता है, वह हमेशा किसी भी डायरेक्शन में आप घुमा दीजिए, हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ ऑटोमेटिक घूम जाएगा। तो उसी को हम चुंबकीय कुतुबनुमा कहते हैं। और जब उसको अपने जहाज में लेकर के चलते थे, जो भी जहाज में सफ़र करने वाले यात्री थे, जब चुंबकीय कुतुबनुमा का प्रयोग करने लगे तो फिर उनको समुद्र में भटकने का गुंजाइश थोड़ा कम हो गया, समाप्त हो गया, और ये पता कर लेते थे उससे कि हमारी जहाज किस दिशा में जा रही है। तो इसकी स्थापना भी 270 ईस्वी में चीन में हो रहा है। साउथ एशिया में कोई एविडेंस नहीं मिल रहा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 300 से 350 ईस्वी के बीच की घटना। चीनियों द्वारा घुड़सवारी करते वक्त
रकाब का प्रयोग। अब ये चीनी जो है आपको घुड़सवारी स्टार्ट कर दे रहे हैं और घुड़सवारी करने के लिए ये रकाब का प्रयोग कर रहे हैं। ये 300 से 350 ईस्वी के बीच की ये आपको साक्ष्य है एशिया महादेश। उसके बाद देखिए भारत में एक बहुत बड़ी घटना घट रही है। 320 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हो रही है, गुप्ता डायनास्टी। ये गुप्त वंश की स्थापना 320 ईस्वी में हो रही है और इसकी स्थापना कौन कर रहा है? श्रीगुप्त कर रहा है, श्रीगुप्त कर रहा है। और इसी में आगे चल के आपको चंद्रगुप्त प्रथम, विक्रमादित्य और उसके बाद समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वही इस गुप्त वंश में आपको राजा के रूप में आगे चल कर के आ रहे हैं। तो इस वंश की चूँकि बहुत ही शक्तिशाली भारत का यह वंश है, गुप्त वंश, और इसकी स्थापना 320 ईस्वी में हो रही है। तो ये भी दक्षिण एशिया यानी भारत की एक महत्वपूर्ण घटना है। 300 से 400, 350 से 400 ईस्वी के बीच एशिया में हमें कोई घटना का साक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहा है। लेकिन दक्षिण एशिया यानी भारत के हिस्सों में देखिएगा तो फासियान की चीन से भारत की यात्रा 399 ईस्वी, इसको फाह्यान भी हम लोग बोलते हैं। फासियन लिखा है लेकिन हम लोग इसको फाह्यान भी बोलते हैं। ये आपको चीनी यात्री है जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए, बुद्धिस्ट लिटरेचर का स्टडी करने के लिए 399 ईस्वी में चीन से चलकर भारत आता है। और फाह्यान का अर्थ होता है धर्माचार्य। और यहाँ से जब नालंदा यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ पर जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसका स्टडी करने के बाद वह चीन वापस लौटता है और वह भारत के बारे में अपनी एक यात्रा वृत्तांत लिखता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में। आप 12th क्लास में जाएंगे तो विस्तार से फाह्यान के बारे में आप पढ़ेंगे, जिसके बुक का नाम है फो क्यों की करके ये बुक है। उसके बाद देखिए 400 से 450 ईस्वी के बीच में एशिया महादेश में कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है। और आप दक्षिण एशिया फिर आ जाइए, ये भारत, आर्यभट्ट का जन्म हो रहा है यहाँ पर। खगोलज्ञ, ये खगोलज्ञ है और गणितज्ञ भी है आर्यभट्ट। और ये आर्यभट्ट संजोग से बिहार के पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, अपने पटना के रहने वाले थे आर्यभट्ट। और ये बहुत बड़े खगोलज्ञ है, खगोल विज्ञान का इनके पास से व्यापक नॉलेज है। और ये मैथमेटिशियन भी है, गणितज्ञ भी है। और ये 400 से 450 ईस्वी के बीच का हमें दक्षिण एशिया यानी भारत यानी बिहार यानी पटना का ये एविडेंस हमें प्राप्त हो रहा है। और 400 से 50 से 500 ईस्वी के बीच हम देखेंगे तो यहाँ कोई एविडेंस हमें नहीं प्राप्त हो रहा, एशिया में नहीं प्राप्त हो रहा। और यहाँ पर हम गौर करें तो फिर दक्षिण एशिया में भी कोई एविडेंस हमें नहीं दिख रहा। 500 से 550 ईस्वी के बीच हमें कोई एविडेंस न एशिया में दिख रहा है न दक्षिण एशिया में दिख रहा है। और फिर चलिए 550 से 600 ईस्वी के बीच का अगर हम देखें तो एशिया में बहुत बड़ा आपको घटना दिखने को मिल रहा है। जापान में बौद्ध धर्म का आगमन हो रहा है 594 ईस्वी में। ये बौद्ध धर्म हमारे बिहार में स्थापित हुआ था और गौतम बुद्ध ने इस धर्म की स्थापना आपको किया था। और ये 594 ईस्वी में जापान में जा रहा है। जापान एशिया महादेश का ही एक देश है। तो 594 AD में जापान में ये बौद्ध धर्म जा रहा है। चीन में देखिए क्या हो रहा है। और चीन में अनाज के आवागमन के लिए 34 वर्षों में आपको 1 2 3 4 5 6 7 ये 50 लाख श्रमिकों की मदद से ग्रैंड कैनाल का निर्माण 584 से 618 ईस्वी। देखिए ये 550 से 600 ईस्वी के बीच की घटना पड़ रहा है। तो ये चीन में 50 लाख लेबर के मदद से 34 साल लगता है। और इसमें अनाज को ढो करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक बहुत बड़े नहर का निर्माण हो रहा है, जिसको हम ग्रैंड कैनाल बोलते हैं। ये ग्रैंड कैनाल जो नहर है, इसे 50 लाख मजदूरों ने
34 वर्षों के परिश्रम से बनाया, 584 से 618 ईस्वी के बीच में। देखिए कितना बड़ा अचीवमेंट है चीन में, और ये घटना भी 550 से 600 ईस्वी के बीच घटित हो रही है। दक्षिण एशिया की घटना देखिए तो ऐहोल और बादामी में चालुक्य मंदिरों का निर्माण। अब आप ऐहोल और बादामी देखिएगा तो ये चालुक्य वंश से संबंधित स्थान है। ऐहोल, आपको ऐहोल में भी चालुक्य वंश के लोग थे, और बादामी जो दक्षिण भारत का भाग है वहाँ भी चालुक्य वंश स्थापित था। तो चालुक्य वंश के जो राजा है और चालुक्य वंश से संबंधित जो लोग हैं वहाँ पर चालुक्य मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। कहाँ पर? ऐहोल में और बादामी में, जो दक्षिण भारत में है। ऐहोल भी दक्षिण भारत में और बादामी भी दक्षिण भारत का स्थान है जहाँ पर चालुक्य वंश के लोगों ने चालुक्य मंदिरों का निर्माण किया। ये भी साउथ एशिया का एक घटना है, और ये 550 से 600 ईस्वी के बीच घटित हो रही है। उसके बाद हम 3 टाइमलाइन आज इसको सिर्फ पढ़ेंगे, और उसके बाद बचा हुआ नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। 600 से 650 ईस्वी के बीच एशिया में देखिए चीन में तांग वंश आ रहा। हान वंश तो समाप्त हो गया वहीं 221 ईस्वी में। ऊपर हम लोग देखे थे, अब दूसरा वंश स्थापित हो रहा है चीन में। 618 ईस्वी में तांग वंश स्थापित हो रहा है चीन में। उसके बाद हजरत मोहम्मद का मदीना की ओर प्रस्थान, मक्का से मदीना हजरत मोहम्मद आपको प्रस्थान करते हैं। मक्का से मदीना जो प्रस्थान करते हैं उसी टाइम को हम हिजरी युग के नाम से जानते हैं। यानी आज जो हज करते हैं, जो हिजरत करने हम लोग जो जाते हैं मक्का और मदीना से यात्रा करने के लिए, दुनिया के मुस्लिम जो जाते हैं, एक रिलीजियस, आप कह सकते हैं कि रिलीजियस ट्रैवलिंग है, ये एक धार्मिक यात्रा करने के लिए जाते हैं। तो ये जो हिजरी युग है इसकी स्थापना 622 ईस्वी में होता है, और इसी समय आपको इस्लाम धर्म का कैलेंडर भी 622 में आपको एस्टेब्लिश हो रहा है। उसके बाद ससानी साम्राज्य का पतन 642 ईस्वी में, 642 एडी में जो ससानी वंश है, जो फ्रांस में इस वंश ने अपने साम्राज्य को स्थापित किया था, हम लोग ऊपर पढ़े थे। तो वो वंश 642 में क्या हो रहा है, इसका डिक्लाइन हो रहा है, पतन हो जा रहा है। और उसी समय दक्षिण एशिया की घटना देखिए 600 से 650 ईस्वी के बीच जुआंग जांग का चीन से भारत की ओर प्रस्थान। जुआंग जांग, अब ये जुआंग जांग जो लिखा है इसको हम लोग ह्वेनसांग पढ़ते हैं, ह्वेनसांग पढ़ते हैं। और ये जो ह्वेनसांग है, आप ऊपर जो देखे थे एक व्यक्ति का नाम फाहियान, तो वो 399 में आता है, और ये ह्वेनसांग 629 में आता है आपको, और 645 तक आपको ये 16 वर्षों तक भारत में रहता है, और उसी को हम जुआंग जांग के नाम से जानते हैं। और वो चीन से भारत की ओर आता है, और नालंदा का शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में आपको उदय होता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। कुमारगुप्त जो है आपको गुप्ता डायनास्टी का, जो 320 ईस्वी में ऊपर देख रहे हैं स्टैब्लिश हो रहा है, उसी का एक शासक कुमारगुप्त जो है बिहार के नालंदा में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करता है। और उस यूनिवर्सिटी में आपको ये भी आता है, ह्वेनसांग आता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट आप 650 से 700 ईस्वी के बीच की घटना देखिए। उमैया खिलाफत 661 से 750 ईस्वी। आप देख रहे हैं कि 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना जाते हैं, और 632 ईस्वी में, इसके ठीक 10 साल बाद इनका इंतकाल हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो 632 के बाद में आप देखिएगा तो खिलाफत आ जाता है। खलीफा जो है उनके आपको साम्राज्य को आगे की ओर चलाता है, तो उसी में खलीफा एक उमैया खिलाफत है। तो वो 661 से 750 के बीच एशिया महादेश में स्थापित होता है। दक्षिण एशिया यानी भारत में अभी उसका कोई एविडेंस नहीं मिल रहा। 700 से 750 ईस्वी के बीच ये आज का अंतिम होगा हमारा उमैया की एक शाखा। इसी उमैया का शाखा स्पेन पर विजय कर रहा है, यूरोप पर आपको अटैक करके उसको डिफीट कर रहा है, पराजित कर रहा है। उसके बाद चीन में तांग वंश की स्थापना हो रही है। देखिए हांग वंश के बाद तांग वंश, ये 618 में एस्टेब्लिश हो रहा है, और यहाँ फिर दिख रहा है कि चीन में तांग वंश की स्थापना हो रही है। तो ये रिपीट किया है इसको। और देखिए ये पहला मुस्लिम अटैक होता है भारत पर, अरबों की सिंध पर विजय 712 ईस्वी।
और मोहम्मद बिन कासिम, आपको जो बगदाद का खलीफा है उससे परमिशन लेकर के, उसके इजाज़त से आपको मोहम्मद बिन कासिम जो है पहला आक्रमण करता है भारत पर, और 712 ईस्वी में सिंध पर अटैक करता है, जो सिंध अभी के पाकिस्तान में है। और ये भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण है, यानी पहली बार 712 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमण आपको भारत पर हो रहा है, और वो सिंध पर विजय प्राप्त कर रहा है और मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित कर रहा है। तो फिर इसके आगे हम लोग 750 से 800 ईस्वी के बीच में हम अगले लेक्चर में एशिया और दक्षिण एशिया में जो भी घटनाएं घटती है उनके जो साक्ष्य मिले हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो टाइम टेबल है, ये जो कालक्रम है, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में ये समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत द्वीप, इसमें छोटा सा है ये, एक दिन के लेक्चर में। उसके बाद हमारा ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है, इसको पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और अपने सिलेबस के लिए भी। तो चलिए हम आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं और फिर अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।